नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको वैशाख महीने का महात्म्य सुनाऊंगी कि उसमें कौन से कृत्य करने से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं और भगवान हरि को किस तरह यह महीना सर्वप्रिय है और कौन कौन से कृत्य करने चाहिए जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महात्म्य में यह अध्याय बड़ा था, लेकिन संक्षिप्त में मैं आधे अध्याय से आपको बता रही हूँ। अम्बरीश जी नारद जी से पूछते हैं कि क्या क्या कर्म करने चाहिए, तो वे सारे कर्मों में वर्णन करते हुए कहते हैं, यह वैशाख का महीना उपस्थित है जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। और जिस दिन वे अम्बरीश मुनि को बता रहे थे और उस कथा को सूत जी ऋषियों से कहते, तो कहते हैं नारद जी, इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी है वैशाख महीने का। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जहनु ने वैशाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहनु की कन्या होने के कारण गंगा को जहनवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं तथा गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने तीन स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहते हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके तीनों जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। कहते हैं नारद जी अम्बरीश राजा को, राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव, वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं। वैशाख को माधव भी कहते हैं क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास यानी वैशाख मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे ऊंची है, और उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती हैं, तपने वालों में सूर्य और लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में पुण्य में परोपकार गुण अच्छा है, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव यानी ओम, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य। ध्यान से सुनिएगा, जानने योग्य सब। और स्वधर्म पालन यानी जो आपके कर्म है उसी का पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोक का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। अब ये जैसे प्रधान माने गए हैं,
उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कर्म किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना यानी अधिक हो जाता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा धन्य हैं, जो वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करते हैं। वैशाख मास में सवेरे स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाला है। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। इसलिए कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान कहा गया है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कब किस प्रकार का स्नान को माना गया है, कब नहाना चाहिए, कब नहीं नहाना चाहिए। अभी ये तो इसमें महात्मा स्नान का बताया गया है। वैसे अगले अध्याय को मैंने पढ़ा है, वो सूर्योदय के समय ही स्नान करना चाहिए, सूर्योदय के पहले या सूर्योदय होते समय। अगर लेट हो गया तो सूर्योदय के समय। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।